ओके, हाय एवरीवन। सो आज हम डिटेल में आपकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। अभी आप जिस किसी के भी साथ सिचुएशन रिलेशनशिप में हो, मैं आपको आपका पास्ट बताने वाली हूँ पहले, और उसके बाद मैं आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आपके सामने ही कार्ड सफल कर लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए, थोड़ा अरेंजमेंट नहीं है ठीक से, इसलिए नहीं हो पाता। ओके, सबसे पहले द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये जो आपका रिश्ता है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही है आपके, ठीक है। आपको ये जब भी कार्ड आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार, ये सब चीज़ें, हाँ प्यार ये सब चीज़ें होती है, बट ये जो रिश्ता है थोड़ा स्पिरिचुअल है। आप, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे थे और ये थोड़े से प्रैक्टिकल से है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने अब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको इग्नोर भी किया हो, या फिर पेन दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनमें अभी भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा करियर के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपने करियर के बारे में भी सोचा, इनके बारे में भी सोचा, तो आप बहुत बैलेंस बना के चलने वाले लोग, लड़की हो सकते हो या फिर लड़के हो सकते हो, जो कुछ भी देख रहा है उसकी ये एनर्जी, और आपके जो पार्टनर है उनकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो ऐसा किंग होता है कि उसको सब चीज़ चाहिए होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, क्रिएटिव होता है ये किंग, ओके। बट वो थोड़ा सा इग्नोरेंट होता है। इफ किसी रिलेशनशिप में है तो वो थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं और इन्होंने इतने नहीं डाले, ओके। और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से फिजिकल डिज़ायर इनको ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा है, ओके। मतलब ये पास्ट की एनर्जी बता रही। करंट एनर्जी में हम देखते हैं कि आपकी क्या, ओके। करंट एनर्जी में इश्यूज दिख रहे हैं, दिख रहा है कि आप 2 से 3 बजे जग रहे हो, ओके। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक टाइप्स का भी इशू हो सकता है यहाँ पे, ओके। एंड बट फीलिंग्स है अभी भी, बट पुरानी जो कुछ भी झगड़ा हुआ है या फिर कुछ हुआ है उसको लेके बहुत ज़्यादा पास्ट के लेके डर है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। एंड यस, कुछ तो कास्ट कल्चर डिफरेंस है या फिर कुछ और ऐसे डिफरेंसेस हैं अभी के करंट एनर्जी में। तो यही आया है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ओके। सो हम देखेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ओके। ओके, तो आगे भी यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने के लिए, ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे तो पूरी तरीके से, अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आगे पूरी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड ये एक कार्मिक एंडिंग हो सकती है, इस रिश्ते में पूरी तरीके से एंड हो सकता है, ठीक है। यस, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं ले पाते दोनों लोग भी। एंड अभी भी इमेच्योर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत दूसरे एक दूसरे को कड़वी बातें बोलते हो आप, इसीलिए तो पॉजिटिव रीडिंग तो नहीं आई है। बट मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि यही कोई टॉक्सिक रिलेशन में आप हो तो आप प्लीज़ उससे बाहर निकलो। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्ते में रहने की। आगे जाके यहाँ पे टाइम लगेगा। इफ़ आप चाहते हो उस रिश्ते में अच्छा हो तो टाइम लगेगा, बट ठीक हो जाएगा। बट रिसेंट फ्यूचर में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ झगड़े हो सकते हैं या फिर सेपरेशन हो सकता है, जो कि लंबा चल सकता है। जैसा कि मुझे दिख रहा है वो 1 साल तक का भी वक्त हो सकता है, अक्टूबर का हो सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर जुलाई का, मतलब ये जुलाई नहीं, नेक्स्ट ईयर जुलाई से अगस्त, ओके। सो इस तरीके की एनर्जी अभी दिख रही है। मैंने लॉन्ग एनर्जी इसलिए निकाली क्योंकि मुझे पिकअप हो रहा था, ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर यू गाइस। एंड अब हम देखेंगे कि आपके लिए कुछ मैसेजेस है क्या, ओके। सो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैंने निकाले हैं। लेट मी ओपन दिस प्लीज। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो जस्टिस होगा। अगेन देयर इज न्यू कार्ड, दैट इज 7 चक्रा मेडिटेशन। आपको 7 ही चक्रा पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। वैसे भी वो जो कार्ड आया था उसमें, ओके, फेब, मैंने आपको बोला ना, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इशू लंबा चलने वाला है, ओके, इस बारी। अगेन मुझे
कार्ड आया है ट्विन, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या फिर डिफरेंट कास्ट कल्चर है आपका, कुछ तो ऐसा चीज़ें हैं। कार्मिक रिलेशन भी आया है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है या फिर ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है। ओके, मैंने बोला था ना जुलाई की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट ये इस जुलाई की नहीं है, इस जुलाई की भी और नेक्स्ट जुलाई तक की ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ओके, हो सकता है आप कोई कृष्ण डिवोटी हो, राधा रानी को बहुत ज़्यादा मानते हो, ऐसे हो आप। एंड फॉलो योर लाइफ पर्पस। ओके, सो आपको कुछ सिखाया जा रहा है। मैंने आपको बोला ही था, पहला कार्ड ही था इसका लवर्स का, तो लवर्स का कार्ड देखिए सब लोग खुश हो जाते हैं, बट वो कार्ड होता है वो डिवाइन जब भी किसी इंसान को सोल को कुछ सिखाना चाहती है तब इस रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में डालते कि वो उसके सोल की ग्रोथ हो जाए। ओके, तो आपके सोल की ग्रोथ के लिए ये कुछ सब चीज़ें होंगी, तो आपको चाहिए तो ठीक है, आपको चाहिए तो आप इस रिश्ते में ठीक होने तक का वेट कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक। ठीक है, फेब में भी कुछ चीज़ें ठीक होंगी आपकी, बट अभी रिसेंट में तो इश्यूज दिख ही रहे हैं। ओके, मैं आपको थोड़े से कार्ड्स निकालती हूँ कृष्णा जी की तरफ से। लेट मी सी व्हाट दे वांट टू टेल यू। बिलीव। ओके, आपको बिलीव करना है। प्रॉमिस, इफ आपने कुछ प्रोमिस कर रखे हैं तो आप उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, आपने कभी किसी मंदिर में गए हो, आप किसी मस्जिद में गए हो और आपने बोल रखा है कुछ, तो आप वो पूरा ज़रूर करें। एंड बिलीव की बात है, मतलब आप जो बिलीव करोगे वो होगा। ठीक है, आप लाइक आपने कृष्णा जी पे बिलीव कर लिया कि ये मेरा पूरा काम कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपको बहुत ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। अभी ये जो कुछ भी हुआ ये एक डिवाइन की तरफ की से एक स्ट्रेटजी हो, मतलब हो सकती है। एंड यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, वो है ये। ओके, आप बहुत सही पाथ पे चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पर्जिंग के लिए था, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपके ग्रोथ के लिए था, जो कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है अभी कि आपने सब कुछ खो दिया या फिर रिसेंट फ्यूचर में भी इश्यूज थोड़े हो सकते हैं, पर आपकी पर्जिंग होगी, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। सोल की ग्रोथ के लिए ही आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। मैं थोड़े और मैसेजेस देखना चाहूँगी जो हैंड रिटन है। ओके, यहाँ पे जैन की एनर्जी है, ये बर्थ डेट भी हो सकते हैं, बर्थ डेट, बर्थ मंथ। ये देखो, बिलीव एंड सरेंडर, सरेंडर एंड बिलीव इन गॉड्स प्लान, ये मैंने वहाँ पे भी ये दिखा था। ओके, ये कुछ डेट्स है 3/27/9/268, हो सकता है आपके बर्थ डेट हो या फिर इन डेट्स पे कुछ हो आपके साथ। ओके, ये सब चैनल्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं है। मैं फिर से वही कार्ड ओपन किया था। मे बी का कार्ड यहाँ पे आया है, आपके मन में कोई सवाल है इसके लिए मे बी बता रहे हैं। ओके, आपको मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं अभी, तो उनको लिखना स्टार्ट कर दो और ऑब्जर्व करो कि ओके, यहाँ पे सितंबर की भी एनर्जी, मैंने बोला था ये सारे जो मंथ है ना वो टिल ये जैन में भी तक जाएंगे एंड जैन से भी बढ़ के नेक्स्ट ईयर जुलाई तक। ओके, आपके सारे लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है ये कार्मिक साइकिल हो जो थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। एंड आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता मत करिएगा, जो कुछ